राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जो है सप्ताह का हर एक दिन जो है किसी विशेष देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। वैसे तो हिंदू धर्म के जो लोग हैं प्रत्येक दिन सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद जो है प्राप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों, हर दिन के हिसाब से एक विशेष देवी देवताओं की पूजा होती है। तो ऐसे ही हम बात कर रहे हैं गुरुवार के दिन की। और गुरुवार का दिन जो है दोस्तों भगवान विष्णु जी का वार है। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन यानी गुरुवार के दिन जो है भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने का दिन होता है। दोस्तों, सप्ताह का सबसे खास दिन जिसे गुरुवार या वीरवार कहें, ये एक बहुत ही पवित्र दिन है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए विशेष रूप से समर्पित हैं। कहते हैं कि आज के दिन सच्चे मन और संपूर्ण विधि विधान से पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु जी जरूर पूरा करते हैं। गुरुवार को भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करने से जीवन के सभी संकटों से छुटकारा मिलता है। भगवान विष्णु जगत के पालनकर्ता कहलाते हैं। और दोस्तों, गुरुवार के दिन अगर भक्त भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करते हैं तो उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं रहती हैं। इस दिन की गई पूजा से आप और भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। विष्णु भगवान के प्रसन्न होने पर देव गुरु भी प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, गुरुवार के दिन कुछ बातों का आपको ध्यान में अवश्य ही रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार सप्ताह का प्रत्येक वार किसी न किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ होता है। और ठीक इसी प्रकार जो है हर वार की एक ऐसे काम होते हैं, हर वार में कुछ ऐसे काम दिए जाते हैं जो हमें दोस्तों भूल कर भी नहीं करने चाहिए। अगर हम वह काम जो है जाने अनजाने में जो वह काम कर लेते हैं तो दोस्तों इन कामों का जो हमें बहुत ही खामियाजा भुगतना पड़ता है। यानी जाने अनजाने में अगर हम जो काम कर लेते हैं, जो मनाही की गई है, तो दोस्तों उन कामों को करने से हमें जीवन में बहुत ही जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों जाने अनजाने में जो काम की मनाही की जाती है, वो अगर काम हो जाते हैं तो इससे भगवान विष्णु जी हम पर जो है दोस्तों नाराज हो जाते हैं। और ऐसे ही दोस्तों जो गुरुवार के दिन हमें काम नहीं करने चाहिए, सुखद पारिवारिक जीवन, शिक्षा, ज्ञान और धन इनकी कृपा से ही प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे काम हैं जो गुरुवार के दिन नहीं करने चाहिए, अन्यथा अनुकूल गुरु भी प्रतिकूल प्रभाव देता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए कुछ काम जीवन में दुर्भाग्य लेकर आते हैं। तो ऐसे में आज हम आपको कुछ काम बताने जा रहे हैं। इस दिन आपको कौन से काम नहीं करने चाहिए, तो उनके बारे में दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर जाने अनजाने में अगर आप लोग जो है वह काम कर लेते हैं तो दोस्तों आपको जीवन में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि वह कौन से हैं काम जो आपको भूल कर भी आज के दिन नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहला जो है दोस्तों, गुरुवार के दिन जो आपको कबाड़ घर से नहीं निकालना चाहिए। घर में ईशान कौन का स्वामी गुरु होता है, तो इसका सीधा संबंध जो है उनके घर के नन्हे सदस्यों से होता है। ये कौन धर्म और शिक्षा की दिशा में है। अधिक वजनदार कपड़ों को धोना, कबाड़ घर से बाहर निकालना, घर में पोछा लगाना इस कौन के प्रभाव को कम कर देता है। इससे आपके बच्चों और परिवार के सदस्यों की शिक्षा, धर्म, कर्म आदि का प्रभाव कमजोर होता है। तो आज के दिन जो आपको भूल कर भी घर से दोस्तों जो है कबाड़ नहीं निकालना चाहिए। जो भी कबाड़ हो आपको किसी दूसरे दिन निकाल देना चाहिए, लेकिन भूल कर भी गुरुवार के दिन आपको घर से कबाड़ नहीं निकालना चाहिए। और दोस्तों ये दिन लक्ष्मी प्राप्ति करने का माना गया है। तो इस दिन लक्ष्मी नारायण का एक साथ पूजन करने से जीवन में खुशियां की अपार वृद्धि करने वाला साबित होता है। ऐसा करने वाले पति पत्नी के बीच कभी भी दूरियां नहीं होती हैं। इसके अलावा धन भी बढ़ने लगता है। और गुरुवार के दिन जो है दोस्तों विशेष रूप से धन का जो भी आप रुपया पैसा है आपके पास, न तो किसी को उधार देना चाहिए और न ही आज के दिन आपको किसी से उधार लेना चाहिए। अगर दोस्तों आज के दिन आप पैसों की लेन देन करते हैं तो आपको इससे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। यानी आपको जो है आर्थिक परेशानियां जो है दोस्तों हो सकती हैं। तो भूल कर भी आज के दिन आपको ये काम नहीं करना चाहिए कि पैसे की लेन देन नहीं करनी चाहिए। और अगला जो है दोस्तों शेविंग कराना। किसी भी जन्म कुंडली में दूसरा और 11वां भाव धन के स्थान होते हैं। गुरु ग्रह इन दोनों के स्थानों के कारक ग्रह होते हैं। तो गुरुवार को गुरु ग्रह को कमजोर किए जाने वाले काम करने से धन की वृद्धि रुक जाती है। जो कि दोस्तों धन लाभ की जो स्थितियां बन रही हैं उन सभी में रुकावटें आने लगती हैं। तो गुरुवार के दिन शेविंग करना भी इसीलिए निषेध माना गया है।
शरीर के बालों को साफ करना गुरुवार के दिन उचित नहीं माना जाता है। तो आपको भूल कर भी आज के दिन ना शेविंग करनी चाहिए और न ही आज के दिन शरीर के बालों को जो है हटाना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों नाखून काटना, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि गुरुवार को आपको भूल कर भी नाखून नहीं काटना चाहिए। गुरुवार को नाखून काटने से आपके धन हानि का संकेत होता है। इससे घर में आपके जो भी घर के मुखिया होता है दोस्तों, उसकी तरक्की में कमी होती है या बाधित आती है। यानी उसका व्यापार हो, जो भी नौकरी में प्रमोशन नहीं होता है, व्यापार में है तो उसमें बिजनेस आगे नहीं बढ़ता है, व्यापार में कमी आती है, तो घर में पीड़ा आने लग जाती है। तो ऐसे में आज के दिन आपको नाखून भी नहीं काटना चाहिए। और ऐसे ही घर की महिलाओं को जो है गुरुवार को महिलाओं को बाल धोने से मनाही की गई है। महिलाओं की जन्म कुंडली में बृहस्पति पति का कारक होता है, साथ ही बृहस्पति ही संतान का कारक होता है। इस प्रकार अकेला बृहस्पति ग्रह संतान और पति दोनों के जीवन को प्रभावित करता है। बृहस्पतिवार को सिर धोने से बृहस्पति कमजोर होता है, जिससे बृहस्पति के शुभ प्रभाव में भी कमी होती है। और ऐसे ही दोस्तों आज के दिन बाल कटाना, बाल ना धोने वाले तर्क ही यहाँ भी लागू होता है कि इस दिन बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। बाल कटवाने का गलत असर संतान और पति के जीवन पर पड़ता है और उनकी उन्नति में जो है दोस्तों बाधाएं आती है। तो ऐसा कोई आप चाहेंगे नहीं कि आपके दिन आपको आज को भूल कर भी महिलाओं को न बाल धोने चाहिए, न ही आज के दिन बाल कटवाने चाहिए। और अगला जो है दोस्तों पोछा लगाना। बृहस्पति का प्रभाव शरीर पर रहता है, उसी प्रकार से घर पर बृहस्पति का प्रभाव उतना ही गहरा होता है। तो वास्तु के अनुसार घर में ईशान कोण का स्वामी गुरु होता है। ईशान कोण धर्म और शिक्षा की दिशा है। पोछा लगाने से घर का ईशान कोण कमजोर होता है और ईशान कोण का संबंध परिवार के नन्हे सदस्यों यानी बच्चों से होता है। साथ ही घर के पुत्र संतान का भी संबंध इसी कोण से होता है। घर के बच्चों, पुत्रों, घर के सदस्यों की शिक्षा, धर्म आदि पर शुभ प्रभाव में कमी आती है। तो आज के दिन आपको भूल कर भी जो है दोस्तों घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। और आज के दिन न ही दोस्तों घर में खिचड़ी आपको बनवानी चाहिए और न ही आज के दिन अगर खिचड़ी बनाकर आपको खानी चाहिए। इस काम को आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और आज के दिन दोस्तों पीली चीज़ें आपको भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। जैसे दोस्तों केला हो गया, तो फल के रूप में आपको आज के दिन केले का ग्रहण नहीं करना चाहिए। आज के दिन केले की पेड़ की पूजा की जाती है। तो ऐसे में आपको आज के दिन केले की पेड़ की पूजा करें। केला हो सके तो आपको आज के दिन में दान देना चाहिए, लेकिन भूल कर भी जो है आपको केला आज के दिन नहीं खाना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ऐसे ही आज के दिन आपने बड़े बुजुर्गों, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, गुरु हैं, उनका दोस्तों आपको अनादर नहीं करना चाहिए। यानी उसको आपको आज को भूल कर भी कुछ नहीं कहना चाहिए। अगर अनादर करते हैं तो इससे आपके ऊपर जो है दोस्तों भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी बहुत ही क्रोधित होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और आज के दिन न ही आपको कपड़े धोने चाहिए, ये तो आप सभी के घर में होता है, न कपड़े धोना चाहिए, न ही आज के दिन साबुन का इस्तेमाल जो है आपको करना चाहिए। अगर आप ये काम करते हैं दोस्तों तो आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो भूल कर भी इन कामों को आज के दिन आपको नहीं करना चाहिए। और दोस्तों गुरुवार के दिन आपको ये काम अवश्य करने चाहिए जिससे भगवान विष्णु आपके ऊपर जरूर प्रसन्न हो। तो गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठें, रोजमर्रा कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें और स्नान के पानी में चुटकी भर हल्दी अवश्य डालें। स्नान के बाद बृहस्पति देव की पूजा करें और साथ ही बृहस्पति देव की कथा जरूर पढ़ें। ध्यान रखें कि किताब पढ़ने से पहले उस पर पीले रंग के फूल चढ़ाएं, धूप बत्ती दिखा दें। इसके बाद पूरी श्रद्धा से ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। इससे भगवान विष्णु जी आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होते हैं। और आज के दिन दोस्तों अगर कुंडली में बृहस्पति की स्थिति खराब हो तो बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में केसर और चने की दाल का दान करना चाहिए। साथ ही माथे पर केसर और चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा गुरुवार के दिन धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से बृहस्पति देव आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। और आज के दिन भगवान विष्णु जी को जो है दोस्तों आपको तुलसी दल का भोग अवश्य लगाना चाहिए पूर्ण श्रद्धा के साथ। अगर आपके दिन आज के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग लगाते हैं तो भगवान विष्णु जी आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होते हैं। और ऐसे ही दोस्तों जो है आपको एक काम करना चाहिए कि तुलसी जी पर आज के दिन कच्चा दूध अवश्य चढ़ाएं और कच्चा दूध चढ़ाते हुए आपको ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णु पीड़ाय धीमहि तनो प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप करें।
इस मंत्र का अगर पूर्ण श्रद्धा और सच्ची श्रद्धा के साथ अगर आज के दिन आप ये काम करते हैं तो दोस्तों आपको जीवन में जरूर लाभ होता है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनेगी, जीवन में सुख समृद्धि होगी और आपके जीवन में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। तो इन उपायों को आज के दिन आपको जरूर करें। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी आपकी सारी परेशानियाँ दूर करते हैं।